भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरे देशवासी, दुनिया आगे बढ़ रही है, भारत की ये बीमारी देश को तबाह कर रही है। 800 मिलियन 65% 35 से कम उम्र वाले नौजवान, उनका भविष्य दांव पर लगा है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, जिनको राजनीति करनी है करें, जिनका लूट चुका है वो रोते रहे, गंदे आरोप लगाते रहे, लेकिन मेरे ईमानदार देशवासियों, आइए मेरे साथ चलिए। सिर्फ 50 दिन, 30 दिसंबर के बाद मैं आपने जैसा हिंदुस्तान चाहा है वो देने का वादा करता हूं मेरे देश। देश की बागडोर संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे फैसले लिए जो मील के पत्थर साबित हुए। मोदी ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की तो देश के अंदर मुनाफाखोरों और भ्रष्ट अधिकारियों, कारोबारियों पर नोटबंदी की सर्जिकल स्ट्राइक की। इनके अलावा आम आदमी के लिए उठाए गए उनके छोटे छोटे कदम बड़ी मंजिलों के तलबगार बनते गए। इंसान का नाम उसके काम से होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर इसकी मिसाल भला और कौन हो सकता है। आजाद हिंदुस्तान में अब तक 1.5 दर्जन से ज्यादा सरकारें बन चुकी हैं और इतने ही प्रधानमंत्री। लेकिन बीते 3 सालों में देश की दशा और दिशा बदलने के लिए पीएम मोदी ने जैसे साहसिक फैसले लिए, उनकी परछाई भी पिछली सरकारों में दिखाई नहीं दी। पाकिस्तान के साथ 1947 से शुरू हुई अदावत चरम पर पहुंच चुकी थी। उड़ी में सेना के कैंप में आतंकियों के हमले से पूरा देश उबल रहा था। ऐसे हमले पहले भी होते रहे हैं, लेकिन 8 सितंबर 2016 को हुए इस हमले में 19 जवान शहीद हुए थे। सरकार ने जता दिया था कि बदला लेंगे, लेकिन बदले की शक्ल कैसे होगी ये सिर्फ पीएम मोदी को ही पता था। 29 सितंबर को भारतीय सेना के पैरा ट्रूपर कमांडोज ने आधी रात को एलओसी पार करके पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चल रहे आतंकी कैंपों में 30 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया। इससे पहले भारतीय सेना ने इस तरह के मिशन को अंजाम नहीं दिया था। ये पीएम मोदी का ही फैसला था, जिससे पाकिस्तान हक्का बक्का और दुनिया सन्न रह गई। काले धन पर कई दशकों से इतनी बातें हो चुकी थी कि अब कुछ भी और कहना बेमानी था। पीएम मोदी जनता का मूड भांप रहे थे, लिहाजा चुप ही रहे और जब बोले तो ऐसे। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। पूरा देश कतारों में लग गया। कुछ दिनों तक तो सड़कों बाजारों में आपातकाल जैसा माहौल बन गया, लेकिन पीएम मोदी के इस भरोसे पर कि कुछ दिनों की तकलीफ के बाद हालात सामान्य हो जाएंगे, लोगों ने संयम के साथ पीएम के इस बड़े फैसले का साथ दिया। काले धन के कई कुबेर इस फैसले से मिट्टी में मिल गए, तो कईयों ने जनधन योजना के तहत
खुले गरीबों के बैंक खातों में अपनी काली कमाई भर दी, लेकिन पीएम मोदी ने इससे भी निपटने का ऐलान कर दिया। जो गरीबों के जनधन अकाउंट खुले हैं ना, वहां पहुंच जाते हैं और समझाते हैं कि देखो तुम्हारे खाते में 2.5 लाख डाल दो, 6 महीने के बाद मैं तुम्हें उसमें से 50,000 दे दूंगा, 2 लाख मैं ले जाऊंगा। भाइयों बहनों, ऐसे पापियों को घुसने मत देना। सालों से अटके जीएसटी बिल को पीएम मोदी ने देश की आर्थिक आजादी के मसौदे की शक्ल दी, तो इसके पीछे कर सुधारों की वो बड़ी जरूरत थी जो बार बार लगातार सियासत की भेंट चढ़ रही थी। तमाम राज्य सरकारों को इस बड़ी जरूरत की अहमियत समझाकर आखिरकार पीएम मोदी इस मिशन में भी कामयाब रहे। 30 जून की आधी रात को देश की संसद 15 अगस्त 1947 की तरह सजी। आधी रात के घंटे के साथ ही 1 जुलाई को सेंट्रल हॉल से देश की आर्थिक आजादी का ऐलान कर दिया गया। चीन को ये गुमान था कि वो जब चाहे हिंदुस्तानी इलाकों और विवादित सीमाई क्षेत्रों में घुस जाएगा और हिंदुस्तान चिंता जताने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। 1962 की खुमारी में जी रहे चीन का भ्रम पीएम मोदी ने ऐसा तोड़ा कि पिछले 1.5 महीनों से चीनी फौज और चीनी मीडिया चीख चीख कर पागलपन की हद तक पहुंच चुके हैं। चीन धमकियां देकर हार गया, लेकिन डोकलाम से भारतीय सेना 1 इंच भी पीछे नहीं आई। भारत का ये रुख चीन के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। 3 सालों में दिखे इरादों और फैसलों की पहली झलक पीएम मोदी ने लाल किले से अपने पहले भाषण में ही दिखा दी थी, जब उन्होंने खुले में शौच की आदत और मजबूरी पर खुलकर चोट की थी। ग्रामीण भारत की मां, बहनें और बेटियों के लिए ऐसा मसला था जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल बन चुका था, लेकिन आज तक किसी राजनेता ने इस पर बात नहीं की थी। उसी साल 2 अक्टूबर को लॉन्च हुआ स्वच्छ भारत मिशन आज पूरे देश में असर दिखा रहा है। साफ सफाई की बुनियादी जरूरत समझता तो हर कोई था, लेकिन ये जरूरत मुहिम तब बनी जब खुद प्रधानमंत्री ने हाथों में झाड़ू उठा ली। आज तक ब्यूरो। आज की पीढ़ी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में किताबों में पढ़ती है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जानने के लिए भी उसे इतिहास के पन्ने पलटने पड़ते हैं। दशकों बाद नरेंद्र मोदी के रूप में हिंदुस्तान को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता का कद बहुत ऊंचा कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी देश के ये वो 2 प्रधानमंत्री थे जिनके बारे में दुनिया भर में आज भी पढ़ा और लिखा जा रहा है। अपनी आकर्षक शख्सियत के चलते पंडित नेहरू दुनिया भर के नेताओं के बीच लोकप्रिय रहे, तो इंदिरा गांधी की दबंग छवि का दुनिया ने लोहा माना। इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। उस दौर में ये जुमला देश के साथ साथ विदेशी नेताओं और मीडिया की जुबान पर भी चढ़ा था। लेकिन नेहरू इंदिरा के दौर के कई दशकों बाद हिंदुस्तान के सियासी आकाश में तमतमा रहा नरेंद्र मोदी नाम का तारा नेहरू और इंदिरा की चमक को भी टक्कर दे रहा है। हालांकि कई लोगों को मोदी की ग्लोबल छवि नेहरू और इंदिरा से भी ज्यादा चमकदार दिखती है। पंडित नेहरू के बारे में कहा जाता था कि वो अपने काम को लेकर बेहद संजीदा और ज्यादातर वक्त सरकारी फाइलों में डूबे रहने वाले प्रधानमंत्री थे। तो पीएम मोदी की काम करने की क्षमता के देसी विदेशी नेता भी कायल हो गए। खुद मोदी भी मानते हैं कि वो देश की सेवा के लिए पीएम की कुर्सी पर बैठे हैं, इसीलिए उनके पास आराम की फुर्सत नहीं। मैंने देश को कभी अंधेरे में नहीं रखा है, मैंने देश को कभी गलतफहमी में नहीं रखा है, खुल करके बात कही है और ईमानदारी से। मोदी की इसी खूबी पर फिदा होकर अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें मैन ऑफ द एक्शन का खिताब दिया था। ऐसी ही अनूठी शख्सियत के चलते पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में भी आ गए। नवंबर 2014 में पीएम मोदी को फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में 15वां स्थान दिया। 2015 में पीएम मोदी को टाइम मैगजीन ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में जगह दी। मई 2015 में ही पीएम मोदी को टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर जगह दी। दिसंबर 2016 में फोर्ब्स मैगजीन के सबसे प्रभावशाली नेताओं की लिस्ट में पीएम मोदी 9वें नंबर पर रहे। 2017 में भी पीएम मोदी को टाइम मैगजीन ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में जगह दी। अमेरिका जैसे देशों को मैं समझाने में सफल हुआ
कि आप हमारे साथ एग्रीमेंट कीजिए और आपकी बैंकों में किसी हिंदुस्तानी का पैसा है, आता है या जाता है, हमें तुरंत पता चलना चाहिए। ये काम मैंने दुनिया के कई देशों के साथ किया है, कुछ देशों के साथ अभी भी चल रहा है, लेकिन विश्व में कहीं पर भी भारत की चोरी लूट का पैसा गया है तो उसकी तुरंत जानकारी मिले, इसका प्रबंध पुरजोश तरीके से हमने किया है। पीएम मोदी से पहले किसी भारतीय प्रधानमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये रुतबा हासिल हुआ तो वो नेहरू और इंदिरा ही थे। नवंबर 1962 में टाइम मैगजीन ने पंडित नेहरू को कवर पेज पर जगह दी थी। 2010 में टाइम मैगजीन ने इंदिरा गांधी को सदी के प्रभावशाली नेताओं की लिस्ट में 9वें नंबर पर रखा। यानी नेहरू और इंदिरा के बाद मोदी ही वो शख्सियत हैं जिनके बारे में संसार बात कर रहा है, जानना चाहता है, सुनना चाहता है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ी है कि बड़ा नेता कौन, नेहरू, इंदिरा या मोदी। लेकिन पार्टियों की निष्ठा से परे जाकर देखें तो ये हिंदुस्तान के लिए शुभ संकेत है कि 125 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री की बात और इरादे पूरी दुनिया के लिए मायने रखते हैं। आज तक ब्यूरो। सबसे बड़ी अनहोनी को कैसे होनी में बदल दिया मोदी ने। एक बेहद सामान्य पृष्ठभूमि से उठकर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनना बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की इस कामयाबी में 4 चांद दुनिया ने भी लगा दिए। दुनिया के ताकतवर नेताओं में प्रधानमंत्री मोदी का नाम शुमार होने लगा, और तो और अमेरिका, रूस, चीन, जापान जैसे देशों के राष्ट्राध्यक्ष मोदी के साथ बैठने में गर्व का अनुभव करने लगे। एक वो दौर था जब हिंदुस्तान की रूस से करीबियों के चलते अमेरिका की हिंदुस्तान से स्वाभाविक दूरियां थी। एक ये दौर है जब रूस और अमेरिका दोनों ही हिंदुस्तान के दोस्त हैं और दोनों अपने अपने तरीके से दोस्ती की कस्में वादे दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति में ये करिश्मा किया है पीएम मोदी ने। जब वो रूस में होते हैं तो पुतिन के साथ उनकी केमिस्ट्री देखते ही बनती है, और जब वो पहली बार ट्रंप के व्हाइट हाउस में मेहमान बनकर पहुंचे तो लगा कि ये दोस्ती आज की नहीं बरसों पुरानी है। ये मोदी का असर ही था कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप ने मोदी का नारा अपनाया और प्रवासी भारतीयों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। 3 साल में पीएम मोदी 65 बार विदेश यात्राएं कर चुके हैं। विदेश यात्राओं में पीएम मोदी ने 49 देशों का दौरा किया। मोदी जहां जहां गए वहां वहां अपनी और अपने देश की छाप छोड़ी। विदेशों के साथ संबंधों में भावनाओं का मेल किसी ने किया तो वो मोदी ही है। नवाज शरीफ की मां के लिए शॉल की भेंट पहुंचाई तो पुतिन और ट्रंप सरीके नेताओं को खालिस हिंदुस्तानी कलाकृतियों की भेंट दी। लेकिन विदेशी नेताओं को भावनाओं से जोड़ने वाले पीएम मोदी ने ये भी बता दिया कि जरूरत पड़ने पर 125 करोड़ देशवासियों का प्रधानमंत्री सख्त होने से भी हिचकिचाता नहीं है। पर्यावरण के मसले पर जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की तो पीएम मोदी ने जवाब देने में तनिक भी देर नहीं लगाई। नरमी और सख्ती के इस अनूठे मेल ने पीएम मोदी और उनके फैसलों को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में वो जगह दिलाई जो किसी और नेता के लिए रश्क का सबब हो सकती है। मोदी के तौर पर जब पहली बार कोई भारतीय पीएम इजराइल के दौरे पर निकला तो इजराइल अखबार द मार्कर ने लिखा, जागो, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री आ रहे हैं। अपने विदेशी दौरों में पीएम मोदी का प्रवासी भारतीयों से संवाद और अपने लोगों में भारतीयता का गर्व के साथ एहसास देने के मादे को पूरी दुनिया ने देखा, समझा और सराहा। ये 125 करोड़ लोगों की ताकत है जो पीएम मोदी को दुनिया के बड़े नेताओं की फहरिस्त में शामिल करती है, और ये पीएम मोदी की ताकत है जो 125 करोड़ के हिंदुस्तान के आगे दुनिया को सलाम कराती है। हम मिलकर के भारत माँ की सेवा करें, हमसे जो हो सके हमारे देशवासियों के लिए करें, आज तक ब्यूरो। के लिए करें। मोदी की शख्सियत पर यह था हमारा खास कार्यक्रम अचूक, अभेद्य, अपराजय। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।